दिल्ली एनसीआर में तो दोस्तों दिल्ली एनसीआर में जब भी कोई घूमने फिरने की बात करते हैं, छुट्टियों में कहीं भी जाने की बात होती है तो सबसे पहले हिल स्टेशंस की बात आती है। और हिल स्टेशंस में मसूरी, शिमला, कुफरी और कश्मीर की वादियों की बात होती है। लेकिन इस बार हमें मौका मिला चैल जाने का, जो कि वाकई में ही बहुत ही शानदार, पीसफुल और बहुत ही अनोखी जगह है। जैसे शिमला और कुफरी की अगर बात करें तो वहाँ लोगों का जमावड़ा बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया हो गया है। चैल को कंपेयर करें तो बिल्कुल पीसफुल, मतलब ऐसी शांति बहुत कम देखने को मिलती है। जैसे एक बार मैं श्री ताड़केश्वर धाम गया था तो वहाँ भी वहाँ की शांति ऐसा लग रहा था, मैंने उसके ऊपर कहानी भी लिखी थी प्रतिलिपि पे कि एक और स्वर्ग ताड़केश्वर धाम, बिल्कुल स्वर्ग जैसी फीलिंग आती है ताड़केश्वर धाम में भी। और कुछ ऐसा ही एहसास हुआ, ऐसा ही महसूस हुआ चैल जाने पर। चैल में जो कि अगर हम नेचर की बात करें और अगर हम शांति की बात करें, अगर हम साउंड की बात करें, चारों तरफ सन्नाटा, शांति और हरियाली, आत्मा तक को शांति मिलती है और बहुत अच्छा लगा जा कर के। इस बार भी हमारे सारथी बने सचिन खारी, जो कि हमारे गुजर भाई हैं और एक्सपर्ट हैं, ऑलराउंडर हैं हर चीज़ के। मैं मतलब अतिशोक्ति नहीं कर रहा, लेकिन ये सच्चाई है। एक नेक इंसान है और उसके साथ साथ बहुत ही बेहतरीन, अगर हम कहें आंख बंद करके बैठ सकते हैं। जैसे अर्जुन श्री कृष्ण जी के रथ पर उनको सारथी बना करके निश्चिंत होकर बैठ गए थे, ऐसे ही सचिन भाई हमें पूरी सेफ्टी के साथ पूरा घुमा कर भी लाए और वापस भी लेकर आए। हमारे एमसीए ड्यूड जो हमारा ग्रुप है उसकी जान है सचिन खारी, क्योंकि सारी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन हर चीज़ इनके हाथ में है। हम तो कहेंगे कि हमारे श्री कृष्ण जी यही हैं, एक एक चीज़ से वाफिक हैं। क्या चीज़ बिल्कुल कड़वा बोलते हैं ना, हमेशा कहता हूँ कि प्रैक्टिकल हैं और कड़वा बोलते हैं मुंह पे। इसलिए मुझे, जैसे मैं करेला बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, ऐसे ही कड़वे लोग मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो मुंह पर बोल देते हैं, सच बोलते हैं और प्रैक्टिकल होते हैं। तो हम निकल पड़े सुबह 6 साढ़े 6 बजे गुड़गांव से निकले और चैल के लिए निकल लिए। उसके बाद रास्ते में जो भी साइट सीन आए, जो भी जहाँ इवेंट्स आए, एक बार पंचकुला रुकना पड़ा। पंचकुला जाने के बाद, रुकने के बाद वहाँ सचिन भाई के एक रिलेटिव हैं, कज़न हैं उनके, वहाँ हमें पौष्टिक खाना खाने को मिला, पूरा बिल्कुल भाई जैसा महसूस हुआ। और उसके बाद फिर हम निकल लिए हिमाचल के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, यानी चैल के लिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जो हमने वहाँ देखा, काफ़ी चीज़ें हैं देखने की वैसे तो, लेकिन हम क्योंकि 2 ही दिन का टाइम था हमारे पास, सैटरडे और संडे का, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए ज़्यादा चीज़ें। बस उतने समय में जो देख पाए वो हमने देखा और एंजॉय किया। सबसे जो मेरे को जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लगी वो थी वहाँ की शांति, पीस। अगर हम कहें तो दिल्ली एनसीआर में कूलर और एसी शुरू हो चुके हैं, लेकिन वहाँ जैसे ही हम गाड़ी से उतरे, सचिन भाई की तबीयत ख़राब हो गई, मेरे भी सिर में दर्द हो गया ठंड की वजह से, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर था जी 10 से 12 डिग्री सेल्सियस। गाड़ी से उतरते ही एकदम से सर में, क्योंकि हम तो टी शर्ट और लोअर में गए हुए थे, हमने जैकेट वगैरह भी नहीं निकाली थी उस टाइम, गाड़ी में रखा था सारा सामान। और जैसी गाड़ी से उतरे हमें ठंड लग गई, सचिन भाई को भी और मुझे भी। रात को पूरा सर में दर्द रहा। तो इस प्रकार हमारा जो सफ़र था गुड़गांव से और चैल पहुंचने तक का सुखमय सफ़र रहा। वहाँ पहुंचकर भी बहुत सारी चीज़ें देखी, कुछ लोगों से मिले, अच्छे लोगों से मिले, और जितना वहाँ इन 2 दिनों में हम एंजॉय कर सकते थे हमने किया, और फिर हम वापस आ गए। तो ये है एक छोटी सी जर्नी का ब्लॉग हमारा,
सारा क्रेडिट इसको ज़्यादा बड़ा ना बना करके मैंने 2 पार्ट में बनाया है। एक तो वहाँ पहुँचने का, उसके बाद वहाँ पहुँच करके जो 3 या 4 चीज़ें हमने देखी उनका अलग से बनाया है। वो भी अच्छी बताते हैं। ये रास्ते का है, रास्ते में बातें करते हुए, एंजॉय करते हुए वो सोलांग वैली है। पहाड़ों को और वो सोलांग वैली पहाड़ों की शांति को, बड़े बड़े चीड़ और देवदार के पेड़ों को देखते हुए, क्योंकि हमारी किस्मत अच्छी है कि हम ये पूरे भारत में जो दर्शनीय स्थान हैं, दर्शनीय जगह हैं, उनको देख पा रहे हैं। और इनको बनाए रखना है हम सबको मिल करके। यहाँ की सुंदरता और जो पहाड़ों की सुंदरता है, वादियों की सुंदरता है, उनको ऐसा नहीं है कि वहाँ जा कर के हम गंदगी फैला दें। चिप्स खाया, चिप्स का पैकेट इधर उधर फेंक दिया, कोल्ड ड्रिंक पी, बोतल ऐसी ही फेंक दी। सचिन भाई की एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि रास्ते में अगर हमने कुछ भी खाया पिया, चाहे कोल्ड ड्रिंक पी, चाहे चिप्स खाई, इवन सेंटर फ्रेश का जो रैपर था वो भी इन्होंने अपनी गाड़ी में रखा हुआ था कि ऐसे नहीं फेंकना, एक पॉलीथीन में डाल करके इकट्ठा किया हुआ था हमने। और इन्होंने बोल दिया था कि हम भी उसको फॉलो करते हैं और सचिन भाई भी उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि जहाँ भी डस्टबिन आएगा, जहाँ रुकेंगे, जहाँ ठहरेंगे होटल के आसपास, वहाँ वो सारा कूड़ा एक जगह इकट्ठा कर देंगे डस्टबिन के अंदर। तो ये हमारी एंट्री हो गई थी हिमाचल में। और यहाँ से अब पूछते हुए पूरा जो हमारा डेस्टिनेशन है वहाँ हम पहुँच गए। आगे मिलते रहेंगे, देखते रहेंगे। बीच में थोड़ी जो हमारी बातचीत हुई वो भी मैं आपको सुनवाता रहूँगा, कैसे कैसे हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे हम। पूरा रास्ता हंसी मजाक में गुजरा। हिमाचल कब आया, हमारा डेस्टिनेशन कब आया, पता नहीं चला। अच्छा, हमें पहाड़ों में खाली में से ये तो जो दोस्तों, लेफ्ट साइड में अपना चैल की अगर मैं बात करूं तो सचमुच बहुत ही अद्भुत जगह है। और जो लोग शांति चाहते हैं, नेचर को असलियत में एंजॉय करना चाहते खाली हैं, है तो, लेकिन भीड़ भाड़ से दूर रह करके नेचर के बिल्कुल नज़दीक तो चैल जरूर जाए। क्योंकि ये गाड़ी वाला पता नहीं कब एकदम वहाँ पर बहुत से लोग तो ऐसे हैं, कुछ लोगों से मैंने बात की जो मियाँ बीबी हैं, बुजुर्ग दंपति हैं, जो कि जिनके बच्चे विदेशों में जा रहे हैं जॉब के लिए, चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। और वो नीचे गांव में, चैल में ही नीचे गांव है घाटी के अंदर, उसमें वो रहने के लिए आते हैं किराए पे। चंडीगढ़ वाला मकान उन्होंने किराए पे दे रखा है और खुद यहाँ किराए पर रहते हैं। मेंटली अपसेट है उनकी वाइफ। जब वो यहाँ रहती है चैल में तो बिल्कुल फिट हो जाती हैं। चंडीगढ़ वापस जाती हैं तो उनको कुछ दिमागी प्रॉब्लम हो जाती है। 2 या 3 दिन के लिए जाते हैं महीने में चंडीगढ़। लेकिन जब वो चंडीगढ़ जाते हैं तो 2 या 3 दिन के लिए जाते हैं, उनकी तबीयत फिर ख़राब हो जाती है और फिर वो आ जाते हैं चैल वापस। क्योंकि यहाँ पता लगा इनका ना पता भाई कहाँ बैठे रहे। जो पेड़ हैं चीड़ के, और चीड़ के अलावा जो पेड़ हैं, ऐसे पेड़ हैं जो वाटर प्यूरीफायर करते हैं, वाटर प्यूरीफायर का काम करते हैं। ये लो जी, हम पहुँच गए और यहाँ हमारी मुलाकात हुई कुक्कू से। ये देखो वेलकम कर रहा है सुसु करके। कुक्कू ने किया सुसु करके वेलकम। ये कुक्कू है, जैसे इसका नाम क्या है? ये पृथ्वी भाई है, कोकू केयर टेकर भाई वेलकम कर रहा है। देख आजा आजा। तो जैसे ये खुश होते हैं गेस्ट को देख करके, ऐसे ही ये भी कुक्कू भी खुश होता है, गेस्ट को लेने के लिए जाता है और पूरा आवभगत करता है। इसकी एक्टिविटी से पता लग जाता है कि कितना खुश है। वहीं ये बता रहे थे होटल वाले कि अगर कोई भी लोकल टूरिस्ट के अलावा कोई लोकल बंदा आता है गेट पे, तो इसको पता नहीं कहाँ से आहट होती है, एकदम से भागता अटैक करता है उसके ऊपर। दूर से उसको आवाज़ हो जाती है और भाग कर जाता है उस पर अटैक करने के लिए। ये हम अपने रूम के लिए जा रहे हैं। हम जैसे ही उतरे, यहाँ टेम्परेचर 10 से 12 था और हम तो दिल्ली के हिसाब से आए थे। दोनों के, सचिन खारी और मेरे दोनों के सिर में दर्द हो गया ठंड की वजह से। ठंड लग गई बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि बता रहे हैं 6:30 से 7 बजे तक यहाँ बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है। और हम जैसे ही गाड़ी से उतरे तुरंत हमने ना कैप पहनी थी, ना जैकेट पहनी थी, शांति और लोअर और टी शर्ट था सिर्फ, किसी गाड़ी और की सीधा हमारे सर में ठंड लगी, सामने पहाड़, जिसकी वजह से पहाड़ पे हम दोनों को परेशानी हुई, सर दर्द हो गया बिल्कुल। और ये हालांकि
वहाँ पे बोन फायर का भी प्रोग्राम किया हुआ था। ऊपर हमारे रूम से ऊपर की तरफ लॉन एरिया था, वहाँ पे बोन फायर भी लगाया हुआ था उन्होंने होटल वालों ने। लेकिन बोन फायर क्या करता, जब सर में ठंडी हवा लग रही हो, पैरों में गर्म हवा लग रही हो बोन फायर की, तो बेचारा क्या करेगा बोन फायर भी। बर्फ पड़ती है यहाँ? जाते ही हमारी तबीयत खराब हो चुकी थी दोनों की, सचिन खारे की और मेरी भी। ये भाई पूरी पड़ती है जैसे हैं कितनी पूरे एक्साइटेड होके पूरा भाग दौड़ करके खाना खिलाना हो या कोई भी चीज, कोई भी हेल्प चाहिए, इनसे तो भाग के काम करते हैं, भाग के जाते हैं, भाग के लेकर आते हैं ना जैसे। इनकी फिटनेस का राज यही है। तो ये बोन फायर हमारा जारी था, लेकिन साथ में तबीयत भी खराब हो चुकी थी, सचिन खारी की भी और मेरे भी। रात को करीब हम 2 बजे के करीब हमें नींद आई, सर दर्द के चलते। कोशिश की हमने थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए बोन फायर के साथ, थोड़ा गर्मी का, सर्दी में गर्मी का एहसास लिया जाए, लेकिन बैठा रही वो सर पकड़ चुका था, ठंड जो लगी ना सर में। खारी भाई का जो रास्ते में मूड था और यहाँ पहुँचने के बाद थोड़ा सा सीरियस हो गए थे, खराब हो गए तो 18,000 नुकसान हो जाएगा। गुमसुम हो गए थे, कभी इधर भटक रहे थे, कभी इधर घूम रहे थे। फिर हमने बैठाया कि भाई बैठ करके थोड़ा सा बोन फायर का मजा लो, जिससे कि थोड़ा सर्दी भी उतरे और सर को रिलैक्स मिले। हालांकि उन्होंने कैप पहन ली थी, मेरे पास मैं कैप नहीं लेके गया था, वो दूसरा है, ये मेरा इन्होंने कैप पहन ली थी, जिससे थोड़ा सा रिलैक्स शायद इनको मिला। आज मैंने लगा लिया और इस प्रकार हमारा चेहरा नहीं आ रहा ना। हम यहाँ से गुड़गांव से चले थे 6:30 बजे के करीब। रास्ते में थोड़ा सा 1.5-2 घंटे का ब्रेक लिया था हमने, एक जगह चाय पी थी और एक जो मैंने बताया कि पंचकुला में थोड़ी देर के लिए रुके थे, 2 घंटे के करीब। और हम पहुँच गए थे वहाँ 6:45 के करीब, चैल में 7 बजे हम पहुँच गए थे। पहुँचते ही ठंड ने हमारा वेलकम किया, कुक्कू ने किया वेलकम, साथ में चलाती ठंड, 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर था। और बोन फायर और जैकेट वैकेट सब ने डाल के बोन फायर है। कोशिश की कि थोड़ा सा झूठा ही इंजॉय कर ले, क्योंकि सिर में दर्द तो हो चुका था। ये हमारे सिंह साहब, अमरिंदर सिंह, बीच में अरोड़ा साहब हैं, सचिन अरोड़ा, और ये हमारे सारथी सचिन खारी। देखो आवश्यकता आविष्कार की जिनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी और ये थोड़ा सीरियस लग रहा। अक्सर ये हंसते खेलते रहते हैं, लेकिन उस दिन ठंड ने इनका मूड थोड़ा सा खराब कर दिया। रात को 2-2:30 बजे सोने के बाद सुबह 6 बजे अपने आप आँख खुल गई, 6-6:15 का टाइम होगा शायद। पूरी घाटी में शांति, पूरे पहाड़ों पर शांति, सन्नाटा था बिल्कुल, एक आत्मा को शांति देने वाली जगह। सुबह 6:22 ये सुबह 6-6:30 बजे का समय रहा होगा शायद। वादियों में चारों तरफ रात वाला ही सन्नाटा है बिल्कुल। और सामने गांव है, एक गांव बता रहे थे कि 4 या 5 मकान है इस गांव में। ये एक गांव और ये इधर भी छोटे छोटे गांव है इधर। ये चहल का सुबह सुबह 6:22 का नज़ारा। शांति, सुकून और टेम्परेचर 8 या 9 डिग्री सेल्सियस। चायल, हिमाचल प्रदेश में। ये चल बाहर चल कुकू, ये है कुकू रेवा का जुड़वा भाई। चल 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 बाहर चल, बाहर चल। गेस्ट को कुछ नहीं कहता, लेकिन थोड़ी सी आहट होते ही बाहर बाहर चल कुकू, पूरी समझता जालिम। बाहर चल, बाहर चला, उधर चल, उधर। थोड़ी सी आहट होती भाग कर रहता है, आवाज़ देती ही दौड़ कर रहता है कुकू कुकू कुकू। चल 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 उधर चल, चलते हैं बाहर चल। ये कुकू, इसको आवाज़ देती भाग कर आएगा बिल्कुल। और सबसे बड़ी खासियत कि गेस्ट को कुछ नहीं कहता, बाहर का कोई भी बंदा लोकल आता है तो उसके ऊपर टूट के पड़ता है। कुकू चल 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 आजा। तो मेरे पीछे पीछे आ रहा है कुकू, गेस्ट को लेकर जाता है पूरा।
और लोकल बंदे के ऊपर टूट कर पड़ता भागकर। थोड़ी सी आहट भी होती है रात को तो दौड़ कर जाता है गेट की तरफ। यह है 6:30 बजे के करीब का नज़ारा है चायल का सुबह। अभी सन्नाटा है चारों तरफ। टेम्परेचर करीब 7 या 8 डिग्री टेम्परेचर या 9 डिग्री टेम्परेचर होगा शायद। ये सूरज की रोशनी इधर आ गई है, लेकिन सूर्य देवता भी निकले नहीं है, छुपे हुए हैं पहाड़ के पीछे। धीरे धीरे राइज हो रहे हैं, लेकिन उनकी रोशनी इस पहाड़ पर दिखाई दे रही है। हवाई जहाज के जाने की आवाज़ भी बिल्कुल साफ, और रात को तारे भी बिल्कुल साफ दिखते हैं यहाँ, क्योंकि दिल्ली की तरह यहाँ पोल्यूशन नहीं है। ये यहाँ का डाइनिंग हॉल। और ये है यहाँ वादिया। 4-4, 5-5 घरों के 12 घरों का गांव होता है यहाँ मैक्सिमम। और भी हैं वैसे कुछ जिनमें ज़्यादा घर होते हैं, लेकिन यहाँ वो सामने 5-6 घर हैं, उसका एक गांव है। डीडी नाम बता रहे हैं। 5 घर हैं नीचे, उसका नाम है डीडी। ये देखो 5-5, 6-6 घर का एक मकान, एक गांव। धीरे धीरे सूर्यदेव ऊपर आ रहे हैं पहाड़ के पीछे से, धीरे धीरे से झांक रहे हैं। और उसके बाद थोड़ा सा ठंड कम होती है, नहीं तो रात को रजाई ओढ़कर सोना पड़ता है भाई। 8 से 10 डिग्री टेम्परेचर होता है अभी फ़िलहाल आज। और वैसे बता रहे थे बर्फ़ भी गिरती है यहाँ पर। ये सूर्यदेव धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। सुबह 6, 6:15, 6:30 का टाइम होगा। सूर्यदेव पहाड़ी के पीछे छुपे हुए थे। हल्का हल्का प्रकाश उनका दिखाई दे रहा था, और सामने की जो ऊंची पहाड़ी है वहाँ पर वो नज़र आ रहे थे। और कोई तो उठा नहीं था, चारों तरफ शांति थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना सूर्यदेव की ही आराधना कर ली जाए। तो थोड़ा सा मस्का लगाना कहते हैं इसको वैसे तो। कभी कभी सूर्यदेव को जब जल अर्पित करते हैं, या सुबह उठकर जब सूर्यदेव निकलने वाले होते हैं बाहर, अपना प्रकाश फैला रहे होते हैं, तब सूर्यदेव को नमन करना जरूरी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो सूर्यदेव हमारे जीवन में प्रकाश फैलाते हैं और हमें सफलताओं की तरफ लेकर जाते हैं, सक्सेस की तरफ लेकर जाते हैं। जब कभी मौका लगे, अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो सुबह सुबह सूर्यदेव जब प्रकट होते हैं, राइज होते हैं, तो हाथ जोड़ करके अगर हम ये मंत्र बोलते हैं तो सूर्यदेव हमारे जीवन में प्रकाश फैला देते हैं। तो कोशिश करना, अगर कभी मौका मिले तो सूर्यदेव से रूबरू होने का सूर्य मंत्र जरूर। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। पूरी तरह से सूर्यदेव प्रकट हो चुके हैं। हमारे खारी साहब, और पीछे है कुकू। कुकू पूरी मस्ती में रहता कुकू भाई। गेस्ट की कितनी पहचान है देख ले, हैं पूरा खिलाड़ी करता पूरा देख ले। जैसे होटल वाले खुश होते हैं, उसी मस्ती में ये भी खुश होता है गेस्ट आने पर। देखा रात को कैसे वेलकम कर रहा था ना। अब ठीक है, फीलिंग बेटर। हम चले जाएंगे। ये बताओ उस मंदिर के इधर आ जाओ, खासियत क्या है? इधर आ जाओ ना, ऐसे ऐसे। खासियत है, किले में बनाया है अकेले ने। यहाँ का पहाड़ी पत्थर है, सिलेटी पत्थर। कोई मिस्त्री नहीं है, कोई लेबर नहीं है, कोई सिलेटी जो पत्थर उसी से बनाया है। उसी से पत्थर बनाया है, मंदिर बनाया है। शिव का मंदिर बना रखा है, बहुत शानदार मंदिर बना रखा है। गुफा भी है उसके अंदर, कीवी के पेड़ भी है। कीवी के पेड़ भाई, अब तो डन है भाई, जाना पड़ेगा। जाकर देखो, बहुत शानदार मंदिर है सर। अच्छा, पूरी ऊपर जाएगी मंदिर पे एकदम। 7 किलोमीटर है यहाँ से।
चायल में आता है, कहाँ आता चैल है? में चैल में चैल में। चल ठीक है भाई, फिर देखते अपना हैं। काली का टिब्बा हो गया उधर चैल मार्केट में जाकर। ना हम उधर नहीं जाएंगे फिर। ठीक है हैं? ओए बड़ा को कटवाता नहीं है हैं? कुकू नहीं इसे उस एंगल पे लटका दो तो सही रहेगा। हालांकि लो भाई सबने चश्मा इसको लगा लिया, चलो। तो दोस्तों अभी तो मैं लाइव था, लेकिन यहाँ थोड़ा नेट की प्रॉब्लम है। ये वीडियो मैं आपको बाद में शेयर करूँगा, थोड़ा सा एडिटिंग के बाद, क्योंकि नेट की प्रॉब्लम है यहाँ पे। 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पे है वो शिव मंदिर। एक आदमी की मेहनत का जो रिजल्ट है, एक आदमी जिसमें इस मंदिर को बनाने के लिए इंडिविजुअल एफर्ट। हाँ, ये तो फूल कितना प्यारा है, बिल्कुल है। ये सबसे खूबसूरती है। हाँ, पता नहीं कौन सा फूल है। हाँ, दिल खुश जाता है। तो ये शिव मंदिर की अगर हम बात करें तो शिव मंदिर एक ही आदमी ने अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से, अपने पैसों से बनाया है। सिलेट के पहाड़ों को काट काट कर उसने अपनी मेहनत से बनाया है। और MCA डूड का ये ग्रुप ऐसे हर हाथ को सैल्यूट करता है, ऐसी हर कला को सैल्यूट करता है जो समर्पण भाव रखता है भगवान के प्रति, इंसानियत के प्रति। और जब हम दर्शन करेंगे तो आपको भी दर्शन कराएंगे, लाइव कोशिश करेंगे, अगर वहाँ नेटवर्क का इशू नहीं हुआ तो। इतना बाल कटाए। तो अभी 4 या 5 किलोमीटर की दूरी है हमारे और शिव मंदिर के बीच में। ये वही शिव मंदिर है जिसको एक आदमी ने बिना किसी मिस्त्री और बिना किसी लेबर के बनाया है, अपने हाथों से बनाया है। सिलेट के जो पहाड़ हैं, इनसे सिलेट के पत्थर ले करके और तब बनाया है अपने एफर्ट से। और हम सैल्यूट करते हैं ऐसे हर इंसान को जो इतना समर्पण भाव रखता है भगवान के प्रति और इंसान के प्रति। ये चीड़ के पेड़ हैं जो हिमाचल की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। ऐ शाबाश, रोड का काम जोरों शोरों से चल रहा है। टूट गया तो रोड यहाँ पे, ये खाई है नीचे। ये देखो, खाई और जंगल दोनों का कॉम्बिनेशन। ये पाथ से बना रखा है। ये देव, और इन्हीं पेड़ों की वजह से इस एरिया में कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। हाँ, कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। आज भी जो ये क्या बोलते हैं जहाँ पे हम हिमाचल नहीं चायल आज भी चायल में न्यू कंस्ट्रक्शन मतलब उस लेवल की अलाउड नहीं है। और जो स्ट्रक्चर 25 से 30 साल पहले था, हाँ वही स्ट्रक्चर आपको आज भी देखने को मिल जाएगा। जो ये मार्केट है आपकी चायल वाली। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हो सकता है कि इन्हीं पेड़ों की वजह से इतना यहाँ ठंडा, और क्योंकि पेड़ बहुत ज़्यादा हैं और मजबूत पेड़ हैं और बहुत ही शानदार पेड़ हैं, ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी पेड़ हैं। और इनके जो पत्ते हैं सदाबहार जैसे ही रहते हैं तकरीबन, इसीलिए शायद यहाँ इतनी ठंडक रहती है। भगवान का आशीर्वाद इसलिए शायद यहाँ ज़्यादा है। बहुत तेज। हाँ, अरोड़ा साहब ने भी फरमाया कि धूप बहुत तेज है, बावजूद उसके ये पेड़ इतने ऊंचे ऊंचे हैं कि सड़क पर अगर आप देखोगे तो छाया है पूरी। ठंडक इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इनकी छाया यहाँ आई हुई है। इनकी छाया ने पूरी सड़क को कवर कर रखा है, इसलिए ठंडा है। काली माँ काली मंदिर, काली का टिब्बा। एक पॉइंट है बस ये। वहाँ जाओगे आप तो पूरा व्यू दिखाई देगा पूरा चायल का। ये है जी काली का टिब्बा। कितनी दूर है? घोंसलों हिरण वगैरह आ सकते हैं भाई, कोई जंगली जानवर आ सकता है, तो थोड़ा स्लो रखे। काली का टिब्बा है, ऊंचा पॉइंट है यहाँ पे, कहते हैं पूरा शहर नजर आता है। बोलो काली मैया की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। तो कहते हैं कि काफी ऊंचा पॉइंट है, पूरा शहर नजर आता है इसमें। अभी शिव मंदिर से पहले स्टोन टेम्पल बोलते हैं उसको, उससे पहले एक बार यहाँ काली का टिब्बा एक पॉइंट है
काफ़ी ऊंचे पॉइंट पे रहेंगे। 50 मीटर आगे राइट हो जाएंगे तो काली का टिब्बा जो है वो पॉइंट आ जाएगा, और वहाँ पहुँच करके उसके बाद फिर देखेंगे स्टोन टेम्पल। ये आ गया गोंडा गोड़ा काली का टिब्बा। कटा तो रहा है राइट में। काली का टिब्बा ऊपर है 50 मीटर की दूरी पे। ये चायल चल कौन जंगल गॉड। है भाई? उधर था या इधर ही है? राइट ही दिखा रहा था। राइट मतलब वो तो नहीं जा रहा था पैसेज। काली के टिब्बे की तरफ बढ़ते हुए हमारा काफिला, और 50 से 60 मीटर की दूरी पर होगा काली का टिब्बा। ऊंचा, हाँ ऊंचा पॉइंट बता रहे थे ना कि पूरा शहर दिखता है वहां से, पूरी चढ़ाई है। चढ़ाई सबसे ज्यादा भाई। लेकिन रणथंभौर में और भी खतरनाक चढ़ाई थी, वो जो सीधी जीप ऐसे चढ़ रही थी इसके ऊपर, लेकिन नहीं रहता कि चढ़ जाएगी क्या। काली का टिब्बा थोड़ा ऊंचाई पे, ऊंची पॉइंट पे है, गए तो पूरा शहर दिखता है यहाँ से। ठीक है, लाइव नहीं हो रहा। ऊपर है भाई काली का टिब्बा, सबसे ऊंचा पॉइंट है यहाँ का, चायल का। भाई ऊंचाई देखो भाई। हाँ, उसमें पूरा पूरा चायल शहर नजर आता है ऐसे, घाटियाँ पहाड़ियाँ सब कुछ नजर आएगा। बहुत ऊंचा पॉइंट है भाई। लाइव है क्या? नहीं लाइव नहीं है, लेकिन वीडियो बन रहा है। सबसे ऊंचा पॉइंट है, लाइव जा नहीं पा रहे भाई। ये सबसे ऊंचा पॉइंट है, प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूरी है। खाली मतलब इसमें साला अगर वो मैनुअल वाला हिसाब किताब हो, दिक्कत हो जाए, पीछे गाड़ी चल रही है। अब हैंड ब्रेक यूज ब्रेक लेके चलना पड़ता है उसमें। हैंड ब्रेक बस गान पड़ जाती है हैंड ब्रेक जगह। कट पर आज हॉर्न लेके दे, सारा भरोसा नहीं। हाँ, हॉर्न पहले। दो बंदे वैसे आ रहे होंगे बाई बस से। कान बंद हो गए भाई फिर से। तो फिर गाड़ी ये हैं? क्या बंद हो गया? कान बंद हो गए। टैक्सी लेके आते होंगे यहाँ पे। हाँ, वही तो मतलब टैक्सी फिर बड़ी महंगी आती है यहाँ पे तो भाई। नहीं लोकल नहीं, महंगा नहीं होता भाई, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कोशिश यही करनी चाहिए कि लोकल बंदे, लोकल जो है ना उसी के साथ आ जाए तो ठीक रहता है, क्योंकि इन लोगों का जो जरिया है भाई, सोर्स ऑफ इनकम टूरिज्म है, तो उनको चांस देना चाहिए। बाकी ये देख भाई। बहुत ऊंचा पॉइंट है, कान बंद हो चुके हैं, और हॉर्न जरूर दें जो भी मोड़ आए, क्योंकि ब्लाइंड कट रहते हैं कई। बंदे ने गलत गाड़ी चलाई थी बहुत। हाँ, वो नीचे उतर रहा था ना वो, उसको हमेशा साफ चढ़ने वाले को स्पेस रास्ता देना देना चाहिए चढ़ने वाले को। पूरा proper। हाँ फैसिलिटी है गाड़ी। अच्छा अमरिंदर, एक बार क्या, हमारी मैनुअल होती तो वाकई में दिक्कत होती हैंड ब्रेक लेने में। हाँ किला टाइप है। अब किधर लगाएं? गुप्तदान राजस्थान, इधर ले चलो। सीधा यही होगा, घूम कर रहा वहां से, ये जाने के लिए वो आने के लिए भाई। ये एंट्री है शायद, लिखा नहीं है ना कहीं। मार्बल का बना रखा वैसे पूरा। वो तो उसने बेचारे ने जाते हुए समझ लिया होगा वो जाने का, यहाँ से आने का। हाँ, हमने ये समझ। हॉर्न का यूज करें, बहुत बढ़िया। अब तो कोई दिक्कत नहीं। हम ये तो ऐसी है जैसे लेह लद्दाख में वो बनी हुई है ना स्तूपास। यार लोग तो पहुंचे पड़े हैं। जीते हैं भाई लोग। पूरा मार्बल का बनाया हुआ है, सबसे ऊंचा पॉइंट है, और पूरा मार्बल है भाई। बादलों को टच करता है। पहली बार जब कर हाँ इसमें। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। काली दा टिब्बा मंदिर है काली माता का। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द चैनल। हाँ, पहले परिक्रमा पूरी कर लेना फिर बैठेंगे। यहाँ से रोक के गाड़ी को। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण।
राम राम बोले अंदर तो जा सकते कहाँ से? अच्छा अंदर जा सकते हैं ना। जय श्री कृष्ण, राधे हे कृष्ण प्रभु, जय हो प्रभु, जय श्री कृष्ण, जय हो। मैं उत्तर संजय कौशिक लाइव तो नहीं आ पाया क्योंकि नेटवर्क का इशू था। ये है काली का टिब्बा, सबसे ऊंचा पॉइंट है चायल का। यहाँ से पूरा सिटी भी दिखता है और पीछे पूरी घाटियाँ भी दिखती हैं अगर आप देखना चाहें तो। काली का टिब्बा सबसे ऊंचा पॉइंट। हेलो फ्रेंड्स, मैं उत्तर संजय कौशिक लाइव तो नहीं आ पाया लेकिन क्योंकि नेटवर्क की बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। ये है काली माता टेम्पल है। तो दोस्तों ये काली का टिब्बा, शिव मंदिर इसके बाद आएगा तो तब मैं कोशिश करूँगा लाइव आने की। और ये पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, गणेश जी है, और काली के टिब्बा के नाम से चायल के अंदर ये जगह है। पूरी घाटियाँ, पूरा शहर नज़र आता है यहाँ से चायल का। खुला आसमान, साफ सुथरी हवा, ठंडी ठंडी हवा। अभी धूप निकल गई है तो 12 से 15 के करीब होगा टेम्परेचर, 20 होगा हाईएस्ट। और यहाँ से पूरी घाटियाँ और सब कुछ साफ नज़र आता है, ऐसे ही साफ। किस तरह है वो? ना ना इधर देखो तो फिर मैं ले लूँ। एक सेकंड। ये हमारे गुजर द ग्रेट, हमारे खारी साहब, इधर है अरोड़ा साहब। और इधर से लेंगे। अभी हम कभी कहीं भी जाते हैं, घर से बाहर जब भी जाते हैं, तो हमें अपनी लाइफ में हर जगह कहीं ना कहीं रियल हीरो देखने को उसमें से गायब होगा ना, उसको लगाएंगे तरह तरह के स्टंट करते हुए। ये काली का टिब्बा नाम से काली माता का मंदिर है, जिस पर ये जो यहाँ के सेवक हैं ये झंडा चेंज कर रहे थे। एक्चुअली झंडा उतार रहे थे यहाँ से क्योंकि बंदरों ने इसको फाड़ दिया था झंडे। तो ये आपको मैं दिखाऊंगा कि किस रास्ते से चल करके, टीन के ऊपर से नंगे पाँव टीन के ऊपर चल के, बहुत ऊंचाई पे है, टीन के ऊपर से चलते हुए ये यहाँ तक पहुँचे और फिर यहाँ से वापस आए झंडा लेकर के। तो सच में बहुत अद्भुत और बड़ा साहसिक कार्य है। जब मैंने इनसे पूछा कि भाई क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि बंदरों ने इस झंडे को फाड़ दिया था, तो ये झंडा उतार कर आ रहे हैं, चेंज करेंगे इसको। और उसके बाद इस सेवक ने ही हमें ये बताया कि अभी मंदिर का झंडा और चेंज होना है, जो कि और भी ज़्यादा ऊंचाई था। बाकी सेवक तो वो चढ़ रहे, देखो ऐसा लग रहा है बादलों से बात कर रहे हैं भाई, बिल्कुल बादलों से उतर कर आ रहे हैं जैसे। तो गिरने का डर नहीं रहता। बड़ी साहस का, बड़ी हिम्मत का काम है। चलने की कोई जगह नहीं है इस टीन के ऊपर, इस पे से चल के ही भाई गए थे बैलेंस बनाते हुए, और अब बैठ कर नीचे उतरेंगे। बैठते बैठते आ रहे हैं धीरे धीरे। अक्षय कुमार का तो नाम बदनाम है वैसी। ऐसे हर धरती पुत्र को, ऐसे हर साहसी इंसान को ऑथर संजय कौशिक सैल्यूट करता है। ये देखो, बहुत ही हिम्मत का काम है। ऐसे बहुत से रियल हीरो हमें अपनी लाइफ में जगह जगह देखने को मिल जाते हैं। तो जब भी कभी मिलो ऐसे किसी भी रियल हीरो से, तो उसको अप्रिशिएट ज़रूर करो, उसको मिलकर उसका उत्साह ज़रूर बढ़ाएं, मोटिवेट ज़रूर करें। क्योंकि ये सेवक हैं, इनको कोई लालच या किसी तरह का कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए। बस हमारे दो शब्द इनको, इनकी आत्मा को भी खुश कर देते हैं। तो शब्द तो बोल ही सकते हैं। जब भी कभी कोई रियल हीरो मिले, इस तरह का कोई धरती पुत्र मिले, उसको ज़रूर अप्रिशिएट करें, उसके लिए दो शब्द ज़रूर कहें।
अब ये उतर कर आ गए हैं, तो मेरे अंदर का बच्चा जागृत हो जाता है, जग जाता है। मेरे जो एमसीए ड्यूड के मेरे दोस्त हैं वो कहते हैं कि अक्सर कौशिक के अंदर छोटा बच्चा रहता है, उसके क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं जब भी कोई अद्भुत चीज़ देखता है। अब ऐसी अद्भुत चीज़ देखता हूँ तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली प्रकट हो जाता है मेरे अंदर, और मेरे क्वेश्चंस, बच्चे वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। इस भाई को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ, इस सेवक को। तो इनसे भी थोड़ी सी बात की मैंने कि कैसे कैसे आप करते हो और यहाँ की दिनचर्या क्या है। यहाँ इनके जो गुरुजी हैं, जो यहाँ पर बता रहे 3 साल की उम्र में जिन्होंने संन्यास ले लिया था, या ये कहो गुरुजी की शरण में आ चुके थे। 3 साल की उम्र में गुरुजी की शरण में आ गए थे। उनसे भी मुलाकात हुई मेरी, आप देखेंगे इसी वीडियो के अंदर। यहाँ कुछ ऑडियो में शायद प्रॉब्लम हो गई थी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, तो मैं यही कह रहा था कि हमारे रियल अक्षय कुमार यही है। अक्षय कुमार का तो नाम है, लेकिन हमारे असली अक्षय कुमार यही हैं जो इस तरह के साहसपूर्ण कार्य करते हैं, स्टंट करते हैं, बिना किसी लालच के, बिना किसी पब्लिसिटी के। तो ऐसे हर भाई को, हर सेवक को, हर इंसान को ऑथर संजय कौशिक सैल्यूट करता है। यह हमारी जो काली का टीबा काली माता का मंदिर है, यहाँ पर गुरुजी से बात हुई, जो यहाँ गुरु जो आए हुए थे। 3 साल की उम्र में ये गुरु की शरण में आ गए थे, और तब से यहाँ सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, अपने योग साधना में और भगवान की सेवा में, लोगों की सेवा में लगे हुए हैं गुरुजी। इनसे काफ़ी कुछ बातें सीखने को मिली, काफ़ी कुछ चीज़ें पता चली, और किस तरह से ये यहाँ भगवान के शरण में रहते हैं, कैसे सेवा करते हैं, वो सब बातें इन्होंने बताई। दोस्तों, चैल के इस काली माता के मंदिर के बाद, जो कि काली का टीबा के नाम से प्रसिद्ध है, ये मंदिर काली माता का मंदिर है। यहाँ दर्शन करने के बाद, गुरुजी से मिलने के बाद, और इतनी ऊंचाई से पूरे चैल का नज़ारा देखने के बाद, हम निकल गए अपने डेस्टिनेशन। जो हमारा अगला डेस्टिनेशन था, स्टोन टेम्पल ऑफ शिवा। एक अद्भुत मंदिर, एक अनोखा मंदिर, जिसे एक इंसान ने अपनी मेहनत से, अपने हाथों से बनाया, बिना किसी लेबर, बिना किसी मिस्त्री की मदद से। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद अगले व्लॉग में एमसीए ड्यूड के साथ।